अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा वेज़। आज का सेशन सिर्फ आपके सवालात और जवाबात में मुश्तमिल है, जो आपने सवालात हमें वीज़ा के हवाले से, इमिग्रेशन के हवाले से किए हैं। सबसे पहला सवाल है जनाब वक्कास अब्बासी, कहते हैं आई एम गोइंग टू USA वाया लंदन टू गेटविक आफ्टर 15 आवर्स एंड आई हैव 10 years बैन फ्राम UK, सो कैन आई गेट ट्रांजिट वीज़ा फ्राम LHR। इनके कहने का मतलब ये है अब्बासी साहब का कि उनको 10 साल बैन किया हुआ है यूके ने, लेकिन उन्होंने सम हो USA का वीज़ा हासिल कर लिया है और उनके जो ट्रांजिट है वो यूके में 15 आवर्स का है और वो उतर रहे हैं लंदन हीथ्रो, और वहाँ से ऑब्वियसली जो एशियन फ़्लाइट्स हैं वो लंदन हीथ्रो उतरती हैं और अमेरिकन की फ़्लाइट जो है वो गेटविक से ऑपरेट करती हैं। तो ये जो है ये चाहते हैं कि मैं इस रूट पे जाऊँ और जाकर जो है ना वो क्या मैं वहाँ पे ट्रांजिट मुझे मिल सकता है? ऑब्वियसली नॉट, बिल्कुल भी आपको ट्रांजिट नहीं मिलेगा। और आपको ट्रांजिट को तो क्या, आपको यहाँ से ट्रैवल करने की इजाज़त भी नहीं होगी। ट्रांजिट कैसे हो सकता है? क्योंकि आप यूके में बैन हैं और गेटविक से जो लंदन हीथ्रो है या हीथ्रो से गेटविक तक जाने के लिए आपको मुल्क के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है, और एंट्री लेने के लिए आपको स्टे ओवर ट्रांजिट वीज़ा चाहिए। जब स्टे ओवर ट्रांजिट वीज़ा वो जस्ट लाइक अ विज़िट वीज़ा, ठीक है, वो तो आपको नहीं मिल सकता। और दूसरी सूरत में ये होता है कि आप सेम एयरपोर्ट पर ट्रैवल कर रहे हों, उसी एयरपोर्ट से आपको अगली फ़्लाइट हो, जैसे आप अपने मुल्क से सीधे उतरें गेटविक और गेटविक से आप नई फ़्लाइट पकड़ें, तो भी आपको ट्रांजिट। अब मुझे नहीं पता कि आपका पासपोर्ट कौन सा है, मेरा ख्याल है पाकिस्तानी पासपोर्ट होगा, और पाकिस्तानी पासपोर्ट में तो आप ट्रैवल बिल्कुल भी नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा ना हो। देखिए, दो तरह के ट्रांजिट वीज़ा होते हैं, एक एयरपोर्ट ट्रांजिट वीज़ा होता है और एक होता है स्टे ओवर ट्रांजिट वीज़ा। आपको अनफॉर्चुनेटली दोनों वीज़े नहीं मिल सकते। उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद तो नहीं आएगी, लेकिन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। अगला सवाल है जनाब जिम शैलोम का, ये कहते हैं एम इन हांगकॉन्ग, विल यू हेल्प मी टू फाइंड ए जॉब। जॉब तलाश करने के लिए सबसे पहले मुझे ये जानना ज़रूरी है कि आपके पास कौन सा स्टेटस है हांगकॉन्ग में, आप किस वीज़े पे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप विज़िट वीज़े पे हैं, कौन से वीज़े पे हैं, और उस हवाले से भी, या फिर आपके पास कोई परमानेंट रेजिडेंट कार्ड है, आप या रेजिडेंट हांगकॉन्ग के। मुझे तो इसमें बारे में आपने कुछ भी नहीं बताया। जब तक मैं ये ना जान लूँ कि आपका वहाँ पे लीगल स्टेटस क्या है, मैं आपको इस सिलसिले में कोई भी रहनुमाई नहीं कर सकता। अब्दुल्ला धमी कहते हैं भाई, आई अप्लाइड विद माई वाइफ एंड किड, माई वाइफ एंड सन हैव fresh passports, but I have USA and Malaysia student visa. My statement is 17 lakh and my wife have 10 lakh statement. What do you think? What are the chances for Spain? हाँ जी, देखें, पहली बात तो ये है कि इसमें दो चीज़ें मुझे मज़ीद जानना चाहिए होती हैं। पहली तो ये कि आपने लिखा है कि US एंड मलेशिया स्टूडेंट वीज़ा। अब मुझे नहीं पता कि आप दोनों में स्टूडेंट वीज़ा आपके पास है, दोनों का, USA का और मलेशिया का, या फिर ये कि सिर्फ मलेशिया का स्टूडेंट वीज़ा है और आपको USA का कोई और वीज़ा है। एक तो ये मुझे क्लियर नहीं है, और दूसरा ये भी क्लियर नहीं है कि आपके किड की एज क्या है, आपके बच्चे की उम्र क्या है। लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता दूं कि जो एम्बेसी का कंडक्ट है स्पेन का, उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है। और जितने भी लोग इस सिलसिले में सोचते हैं, देखते हैं या इतना विजन रखते हैं, सबका एक ही मानना है कि ये एम्बेसी कभी कभी ट्रैवल हिस्ट्री वाले को भी नहीं देती है वीज़ा। मेरे एक जानने वाले थे, उन्होंने अपनी वाइफ और अपना दोनों का कट किया था, सेकंड वाइफ थी उनकी, तो उन्होंने अप्लाई किया तो उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। हालांकि उनके पास पहले अच्छी खासी ट्रैवल हिस्ट्री थी, जो मेल थे उनके पास, हस्बैंड के पास, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया। ऑन द अदर हैंड मैं आपको बताऊं कि हमारे इलाके के एक मैं नाम भी ले सकता हूँ, बेशक उमर साहब हैं, तो उन्होंने पहला जो वीज़ा था अप्लाई किया था फ्रेश पासपोर्ट पे, तुर्की का किया था, लेकिन तुर्की ने उनको रिफ्यूज़ कर दिया था।
अगली एप्लीकेशन उन्होंने स्पेन को डाली, स्पेन उनको वीज़ा दे दिया। तो इस तरह इनका कोई क्राइटेरिया है नहीं है, पता नहीं किस तरह से या तो कोटा सिस्टम है इनका, या किस तरह कोटा तो होता ही है बहरहाल, किस तरह ये एप्लीकेशन को देखते हैं इस सिलसिले में अभी तक कोई चीज़ भी वाज़िया नहीं है। तो आप बहरहाल पॉजिटिव उम्मीद रखें, उम्मीद है कि आपका वीज़ा इसमें हो जाएगा। आगे जनाब बिलीनियर FC सर, क्या लिथुआनिया स्टडी अपॉइंटमेंट भी हंगरी एम्बेसी से मिलेगी? काइंडली अर्जेंट इम्पोर्टेंट फॉर मी। जी बिल्कुल, आपको जो लिथुआनिया की अपॉइंटमेंट है वो हंगरी एम्बेसी से ही मिलेगी। और कुछ सोल स्पीकर कहते हैं जी, अस्सलाम वालेकुम सर, एक सवाल है, प्लीज़ रिप्लाई करें सर। वीज़ा फ़ीस और इंटरव्यू सेम डे होता है कि नहीं, प्लीज़ बताएं। उन्होंने भी हंगरी के हवाले से पूछा है कि जब इंटरव्यू होता है वो सेम डे हो जाता है जिस दिन फ़ीस जमा कराते हैं, या फिर उसके अलावा इंटरव्यू के लिए आपको दोबारा से कॉल करनी पड़ती है। जी नहीं जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये एक ही दिन में आपकी फ़ी, जिस दिन आपकी अपॉइंटमेंट होगी उसी दिन आपकी फ़ी पे होगी, उसी दिन आपके बायोमेट्रिक होंगे और इसी दिन आपका इंटरव्यू हो जाएगा। लेकिन उसका फ़ैसला जो है वो 2 हफ़्ते उनका टारगेट होता है कि 2 वीक के अंदर अंदर आपको फ़ैसला पहुंचा दें, और कभी कभी जो है वो डेट्स जो है ना वो आगे पीछे हो सकती हैं। मोहम्मद समसम लोधी कहते हैं, सर मेरा 2 बार टूरिस्ट वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, अब मुझे UK से कोई स्पॉन्सर दे रहा है, तो क्या मुझे वीज़ा मिलेगा? प्लीज़ रिप्लाई करें। देखिए, अगर आप UK से 2 दफ़ा टूरिस्ट रिफ्यूज़ हुए हैं तो उसमें आपको कम अज़ कम इतनी समझ आ गई होगी कि वीज़ा किन बुनियादों पे रिफ्यूज़ किया जाता है और UK किन बुनियादों पे रिफ्यूज़ करता है, क्योंकि UK लिख के दे देता है कि किन वजूहात की बिना पर वो सेटिस्फाई नहीं हुए हैं आपकी एप्लीकेशन पर, वो आपको वीज़ा नहीं दे रहे हैं। देखिए, जब टूरिस्ट होता है ना तो उसको 100% सेल्फ़ बर्डन बर्दाश्त करना पड़ता है, तमाम के तमाम अखराजात इंक्लूडिंग एयर टिकट, इंक्लूडिंग लिविंग, इंक्लूडिंग वहाँ के जो है आपका अकोमोडेशन वगैरह, ये सारा कुछ जो है वो आपको बर्दाश्त करना पड़ता है। और हो सकता है कि आपकी इनकम इतनी ज़्यादा ना हो कि जिस पर ये समझ सकें एम्बेसी के आप वहाँ से वापस आ जाएंगे। एम्बेसी का एक ही नुक्ता नज़र होता है, अगर एम्बेसी ये आपके डॉक्यूमेंट्स पे और जो इंटरव्यू आपका एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर होता है, अगर उससे ये जजमेंट कर ले कि आप वापस आ जाएँ तो एम्बेसी आपको वीज़ा दे सकती है, ख़ास आपको दूसरी चीज़ें मुकम्मल हों या ना हों। लेकिन स्पॉन्सर में फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि आपका बर्डन जो है वो माली बोझ जो है वो तकसीम हो जाता है। वहाँ के अखराजात आपका स्पॉन्सर कहता है जी मैं दूंगा, और जो यहाँ के अपने मुल्क के आपके अखराजात हैं वो आपको ख़ुद बर्दाश्त करने तो होते ही हैं, या मतलब क्या होता है वो तो आप कर रहे होते हैं, आप एक तरह से रह रहे होते हैं, चाहे आपके डिपेंडेंट हैं या आपका कोई डिपेंडेंट है, आप किसी पे रेलिएंट हैं या कोई आप पे रेलिएंट है। तो उस सूरत में यही होता है कि आपको देखती है एम्बेसी कि आप जो अपने मुल्क में कैसे रह रहे हैं, क्या आप कंफर्टेबल हैं, क्या आप मुतमिन हैं अपनी लाइफ से, क्या आप वापस आ जाएंगे, ये चीज़ वो देखती है आपकी तरफ से। स्पॉन्सर चाहे जितना मर्ज़ी तगड़ा हो, जितना मर्ज़ी अच्छा हो, तमाम अखराजात टिकट समेत वो बर्दाश्त कर ले, फिर भी वो देखते हैं कि आपका लिविंग क्राइटेरिया क्या है, क्या आप यहाँ पे मुश्किल में रह रहे हैं या आसानी में रह रहे हैं। अगर आप आसानी में रह रहे हैं तो फिर आप वापस आ जाएंगे, तो फिर आपको वीज़ा मिल सकता है। इसका कतन कोई ताल्लुक नहीं है कि स्पॉन्सर से। हाँ, स्पॉन्सर ये है कि बर्डन जो है वो आपका आधा बर्डन जो है वो बर्दाश्त कर लेता है। यानी कि एक एप्लीकेशन के 2 हिस्से होते हैं, एक हिस्सा UK का मुतल्लिक़ होता है, एक हिस्सा आपके कंट्री का मुतल्लिक़ होता है। UK से नॉर्मली वो मुतमिन होते हैं, लेकिन यहाँ की जो बैंक स्टेट में इसको बड़ा खरीदते हैं। आपके ये भी बता दूं कि जो आपके एवरेज अखराजात हैं मंथली, वो आपके एक जैसे होने चाहिए, और इसी तरह आपके एक्सपेंसेस भी एक जैसे होने चाहिए, अदरवाइज़ एम्बेसी कोई ना कोई आप पे ऑब्जेक्शन लगा देगी। तो जनाब इसके आगे देखता हूँ मैं कि अगर कोई और है क्वेश्चन। असद अली कहते हैं, जनाब वेरी ग्रेट जॉब सर, हाउ कैन वी टॉक टू यू, वी आर 2 गाइज। ये इन्होंने अल्बानी के हवाले से बात की है जी, कि आप बिल्कुल मुझसे बात कर सकते हैं। मैं आपको अपना दे दूँगा नंबर, वो जो व्हाट्सअप का नंबर दे देता हूँ मैं आपको, आप उसमें मैसेज कीजिएगा। लेकिन ये है कि फ़ॉर्चुनेटली मैं जो है ना आफ्टर ईद इंशाअल्लाह मैं उम्रा की अदायगी के लिए जाऊँगा, और आप इस दौरान रब्ता तो करेंगे, लेकिन नॉर्मली मैं उम्रा के दौरान जो है वो बैक टू वर्क या इस तरह की जॉब पे मैं यकीन नहीं रखता हूँ। जब वापस आऊँगा 15 दिन के बाद, तो फिर आप मुझसे रब्ता कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह ने की